नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल न्यूज लाइव.in। सच दिखाते हैं हम। ये सुशासन बाबू का सोच को दिखाता है, जो इतने नगर निगम का और नगर परिषद नगर पंचायत को चुना इतने नजदीक में ला करके किस हालात में छोड़ दिया गया। हजारों के हजारों जो है प्रत्याशी जो चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़े थे, उनको किस जगह पे ला करके छोड़ दिया गया, ये स्वयं देख रहे हैं। आज हम लोग उनके आरक्षण के ऊपर जो सोच, जिस तरीके से उन्होंने आरक्षण बनाया, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के बावजूद उनको जब स्पष्ट रूप से गाइडलाइंस दिया गया था कि वो आयोग गठित करते और उसमें उचित जो जितने भी हमारे पिछड़े और अति पिछड़े के जो जातियां हैं उनको उचित उनको मिलना चाहिए था, उनको आगे बढ़ने का एक मौका जो मिलना चाहिए था उन्होंने छीन लिया। इसी के विरोध में आज हम लोगों ने नगर विकास मंत्री और नीतीश कुमार जी का पुतला का दहन किए हैं, उस सरकार की सोच का दहन किए हैं जिन्होंने इतने महत्वपूर्ण, जैसे कि पहले आप लोगों को जानकारी तो होगी कि जब आरजेडी की सरकार थी तो उस वक्त किसी भी प्रकार का मुखिया का चुनाव नहीं होता था, ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं होता था। इस बार जैसे ही वो चुनाव में आया है सरकार में, तेजस्वी जी के साथ गठबंधन पुनः इस जो त्रिस्तरीय जो हमारी जनप्रतिनिधि को जाना चाहिए था उन्होंने फिर पीछे ढकेल दिया है। इसकी घोर निंदा करते हैं और जितनी कहा जाए कि आक्रोश है लोगों के बीच में, खासकर वैसे प्रत्याशी के बीच में जो प्रत्याशी अपना तन मन धन से अपना समय दे रहे थे पिछले 2 महीने से, उन लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। और जनता भी जो अपना मन बना लिया था कि इसको नए सिरे से नगर निगम का और नगर पंचायत के जो मेयर को डायरेक्ट चुनना था, उसको भी लेकर के कहीं न कहीं लोग आक्रोशित हैं। इसी आक्रोश के कारण हम लोग भी यहाँ एकत्रित हुए हैं। बहुत बहुत हम लोगों को सरासर सरकार की आ रही है, जो कि हम जैसे ओबीसी समाज के लिए बहुत ही हकमारी की बात की है। इसमें हम लोग जो सरकार जो दिया गया था आरक्षण, अगर ये सरकार ऐसा किए ही तो बहुत निंदनीय है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तमाम बिहार के ओबीसी समाज के साथ धोखाधड़ी हुआ है। लेकिन बात ये भी है कि अगर आरक्षण नहीं मिलता तो ये सामान्य वर्ग हो जाता है, फिर ओबीसी का कहीं पर भी ये जो परंपरा है वो तो चलती आ रही है। अगर मिल गया ओबीसी समाज को तो इसमें क्या दुख होगी? दुख तो नहीं होनी चाहिए। ओबीसी समाज को आरक्षण ही दिया गया था, ओबीसी को, लेकिन इसमें दिया गया था, इसमें सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सरकार के मिली गलत है कि इस तरह से हम समाज के साथ ऐसा किया गया है, जो कि बहुत अनिल कुमार का पूर्णिया जिला ओबीसी मोर्चा जिला हो गया। नगर निकाय चुनाव को निरस्त किया गया। देखिए, महागठबंधन सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी जो है, ये अत्यंत पिछड़ा जो समाज है उसके विरोधी हैं। और नगर निकाय का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में जो आरक्षण नीति लागू करनी चाहिए थी अत्यंत पिछड़ा के, उसको उन्होंने लागू नहीं किया। और इतनी बड़ी संख्या में जो 4600 से ऊपर की संख्या थी प्रत्याशियों की, उनके जो भविष्य पर उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिया और पूरे नगर निकाय को अधिकारियों के हवाले उन्होंने कर दिया। इतना बड़ा जघन्य अपराध उन्होंने बिहार के साथ किया है, बिहार की जनता के साथ किया है, नगर निकाय के साथ किया है। सुप्रीम कोर्ट का जो मार्गदर्शन था, जो गाइडलाइन था, जिसको कि उनको फॉलो करवाना चाहिए था, डेडिकेटेड आयोग बनाना चाहिए था और 3T के माध्यम से जो अत्यंत पिछड़ा का आरक्षण व्यवस्था नगर निकाय के चुनाव में लागू करना था, उसमें उन्होंने ठगने का काम किया है। और जब उनकी पोल खुल गई तब वो कहते हैं हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में ही हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया, जिसके कारण चुनाव स्थगित हुआ है। इस आरक्षण विरोधी नीति के विरोध में जो हमारे 4600 से ज्यादा प्रत्याशी के भविष्य पर उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, जो नगर निकाय को अधिकारियों के विरुद्ध उन्होंने देने का काम किया है, उसके विरुद्ध आज पूर्णिया में इस आरनसा चौक पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार का और नगर विकास मंत्री जो तेजस्वी यादव है उसका पुतला फूंकने का कार्यक्रम किया है।
और जो संपन्न हुआ है, और पूरे बिहार के हर जिले में आज ये विरोध का कार्यक्रम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने ये विरोध जता करके ये सरकार अत्यंत पिछड़ा का आरक्षण विरोधी है, जिसे बिहार की जनता